नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के खास कार्यक्रम जो कि चंद्र ग्रहण पर केंद्रित है। 74 साल बाद आज एक दुर्लभ संयोग बना है। आज चंद्र ग्रहण के दौरान हमेशा धवल चांदनी बिखेरते रहने वाला चंद्रमा पूरी तरह सूरज के रंग में रंगा हुआ यानी कि लाल नजर आएगा। आपकी जिंदगी में ये ग्रहण भारी उथल पुथल मचा सकते हैं, लेकिन आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से तरीके हैं जो ग्रहण पर पड़ने वाली काली छाया को बेअसर करेंगे। लेकिन इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा दें। आचार्य नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य नागर जी। और साथ ही साथ आचार्य द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहण का, या इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण का हम लोगों के जीवन पर। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। शुरू हो चुका है चंद्र ग्रहण। चांद पर पड़ चुकी है काली छाया। चंद्र ग्रहण के असर से खुद को कैसे बचाएं? चंद्र ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें? कैसे कम करें चंद्र ग्रहण का असर? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो कौन से तरीके हैं जो चंद्र ग्रहण के बुरे असर को बेअसर कर देंगे। हम आपको बताएंगे ग्रहण के दौरान कौन सा मंत्र जपने से आपकी सोई किस्मत जाग सकती है। 74 साल बाद लगा ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि आज से पहले ये योग 15 अक्टूबर 1940 में बना था। चंद्र ग्रहण के लिए ऐसे दुर्लभ संयोग कभी कभी ही बनते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रकोप से आप कैसे बचेंगे, इसका एक एक उपाय आपको हम बताएंगे। तो आप कागज कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि ये उपाय आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आपका यहाँ कागज कलम लेकर बैठना बहुत जरूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब आपको वो तमाम उपाय हम अपने कार्यक्रम में बताने वाले हैं जिससे इस चंद्र ग्रहण का शुभ फल आप अपने जीवन पर ला सकते हैं। और इस चंद्र ग्रहण में कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिसे अगर आप जपते हैं तो फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इस वक्त जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। कैलिफोर्निया की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले यहाँ पर चंद्र ग्रहण देखा गया और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, जैसा कि हमने आपको बताया था, आज 74 साल बाद ऐसा दुर्लभ चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा जब चंद्रमा सूर्य की तरह लाल नजर आएगा। आमतौर पर चंद्रमा आपको सफेद नजर आता है, लेकिन आज बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कैसे लालिमा लिए हुए चंद्रमा चंद्र ग्रहण के दिन नजर आ रहा है। आचार्य नागर जी, क्या असर इस चंद्र ग्रहण का 74 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग कहा जा रहा है, क्यों दुर्लभ संयोग क्यों है, क्या खास है इसमें ऐसा? जी, असल में क्या होता है, चंद्र ग्रहण जब बीच में पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा या सूर्य के, तब ये चंद्र ग्रहण होता है। और ये 74 साल वर्ष बाद ये हो रहा है। इसमें अशुभ फल तो बहुत होते हैं। अशुभ होता है 3 राशियों के लिए ये अशुभ है, 5 राशियों के लिए मध्यम है और 4 राशियों के लिए शुभ है, ऐसा मानते हैं। अर्थात 3 के लिए अशुभ है, उनके लिए उन्हें अगर जप करें, पूजा करें, हमारे शास्त्रों में लिखा है गृहस्थी माने पहले तो स्नान करें, फिर राशियों के लिए शुभ है, ऐसा मानते हैं। अर्थात 3 के लिए अशुभ है, उनके लिए उन्हें अगर जप करें, पूजा करें, हमारे शास्त्रों में लिखा है गृहस्थी माने पहले तो स्नान करें, फिर होम करें, फिर दान करें। स्नान होम दान का बहुत महत्व होता है। स्नानम जब ग्रहण पड़े तब स्नान करें, या किसी पुण्य नदी में, किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, के दौरान या ग्रहण खत्म होने के बाद, ग्रहण के पहले स्नान कर लें। स्नान करके फिर होम करें। जब ग्रहण होता है तब होम हवन करते हैं गृहस्थी माने। जी, यहाँ पर एक बार दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अक्सर प्रायः ये कहा जाता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद आप स्नान करें, लेकिन महत्व इस बात का है कि ग्रहण शुरू होने के पहले आप किसी पवित्र नदी में या घर में ही स्नान कर लें और उसके बाद ग्रहण के दौरान जप करें। जी जी, बहुत ठीक कहा आपने। और उसके बाद होम करें और फिर दान का बड़ा महत्व। दान में सात्विक वस्तुओं का दान करें, उत्तम वस्तुओं का दान करें। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की वस्तु होती हैं। सात्विक वस्तुओं का दान करें तो अच्छा होता है। जो उच्च कोटि की वस्तु हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि फल है, अच्छी कोई वस्त्र हैं और कोई अच्छे सामान सामग्री है, उनका दान करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, दान करने से व्यक्ति को मन में एक तो अच्छा, दान वैसे भी अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। दान करने से हमेशा पुण्य मिलता है। दान करें और प्रसन्न मन रहें। अच्छे अच्छे ग्रंथों का पाठ करें,
जैसे गीता है, रामायण है, विष्णु सहस्रनाम है, इनका पाठ करें। अच्छे पाठ करके भगवान को प्रसन्न करने, सूर्य को, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। अर्थात अमुक देवेभ्यो नमः ऐसा कह करके अमुक देवताओं का या अपने पूर्वजों का तर्पण करें तो बहुत अच्छा मानते हैं। जी आचार्य द्विवेदी जी, अब आपसे प्रश्न ये है, पूरा मोटे तौर पर क्या कुछ होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आचार्य नागर जी ने हमें बता दिया। लेकिन आप अब जरा सा तफसील से बताइए, ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रहण को प्रायः दोष की तरह माना जाता है, हमारे जीवन पर वो बुरा असर डालता है। क्या ये ग्रहण वाकई दूषित साबित होने वाला है हमारे जीवन के लिए? जी। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सिद्धांत ज्योतिष जो वराह मिहिर का बृहत संहिता नाम का ग्रंथ है, जिसमें ग्रहण की विस्तृत चर्चा वराह मिहिर ने किया है, और उसमें ये बताया है कि पूर्णमासी के दिन 180 डिग्री के अंतराल में सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। 3 कक्षाएं हैं ग्रहों की, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 3 कक्षाओं में अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य ऊपर नीचे होते हैं और पूर्णमासी के दिन बिल्कुल आमने सामने होते हैं। इनके बीच में जब 9 अंश की स्थिति आती है और उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन ग्रहण निश्चित रूप से होता है। और 9 अंश के बाद जब 11 अंश तक की जो है पृथ्वी का अंश होता है तो उसमें संदेहात्मक रहता है कि ग्रहण होगा या नहीं होगा। ये दोनों स्थितियां हैं। तो 9 अंश में निश्चित होता है और 11 अंश में संदेहात्मक रहता है। देखिए, हमारे वेद में कहा गया है सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च। सूर्य जो है ये आत्मा है, ये प्रकाश देते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह जितने भी, इसके अलावा सूर्य के अलावा जो प्रकाश हैं वो ग्रह हैं वो सभी प्रकाशित होते हैं। सूर्य प्रकाश में ग्रह है और इसके अलावा जो ग्रह हैं वो जल में है। चंद्रमा जो है ये जल का है। हमारे वेद में लिखा है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो मन से, चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। सूर्य जो है आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। तो इसलिए सूर्यो अजायत, तो इसलिए जो चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी के एक भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और दूसरे भाग में नहीं पहुंचती। जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां पर, और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां छाया हो जाती, वहां अंधेरा हो जाता है। और जब 9 अंश की बात सिद्धांत ज्योतिष में, वही उसी को राहु कहते हैं। उसी के एक भाग को केतु और एक भाग को राहु कहा जाता है। ये सिद्धांत ज्योतिष की बात। पौराणिक कथा अलग है कि उसमें वो राक्षस थे और समुद्र मंथन हुआ, उसमें ये राहु और केतु का जो है जन्म हुआ, भगवान ने उसका सिर छेदन कर दिया, वो एक पौराणिक कथा है। सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार अब चूंकि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंचेंगी, पृथ्वी के जिस भाग में अंधेरा हो जाएगा वहां अनेक प्रकार के विषाक्त जीव जंतु कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण काल के समय में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सभी में निरंतर जो है विषाक्त जीव पैदा होते रहते हैं जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक तो रहते हैं। और क्या क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण के वक्त, ये भी आपसे हम जानेंगे आचार्य द्विवेदी जी। लेकिन उसके पहले मन में एक सवाल उठता है कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है, क्यों चांद को लगता है ग्रहण, और इसके वैज्ञानिक कारण क्या कुछ हैं, आपको हम बताते हैं। आखिर क्यों लगता है चंद्र ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण के दिन, आखिर आसमान में ऐसा क्या होता है जो कुछ घंटों के लिए चांद को ग्रहण लग जाता है। विज्ञान की भाषा में चंद्र ग्रहण उस खगोलीय हालात को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में होकर गुजरता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। इससे चंद्रमा में काला मंडल दिखाई देता है। ये खगोलीय घटना ही चंद्र ग्रहण कहलाती है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वैज्ञानिक गणना के मुताबिक चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात को ही लगता है। चंद्र ग्रहण के दिन चांद कैसा दिखेगा और चंद्र ग्रहण कितनी देर का होगा, यह आसमान में चांद की स्थिति से तय होता है।
सूर्य ग्रहण से उलट रात को लगने वाले चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। जहां सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों के लिए लगता है, वहीं चंद्र ग्रहण कुछ घंटों तक का भी हो सकता है। चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण की तरह ही विशेष सुरक्षा इंतजाम के साथ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने ये जान लिया कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इस चंद्र ग्रहण आपको क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ये खास कार्यक्रम। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सबसे अद्भुत चंद्र ग्रहण में। सबसे अद्भुत इसलिए क्योंकि 74 साल बाद ऐसा संयोग बना है जिसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये कई राशियों के लिए शुभ फल भी देगा और कई लोगों के लिए ये मध्यम और अशुभ फल भी देने वाला है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया से ये सीधी तस्वीरें हैं और इस वक्त वहां पर चंद्र ग्रहण की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है ये साफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जरा सा बस ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर की गोलाई में आपको बस जरा सी रोशनी, जरा सा प्रकाश नजर आएगा। बाकी पूरा चंद्रमा अंधेरे से ढक चुका है, अंधकारमय हो चुका है। ये तस्वीरें सीधी कैलिफोर्निया से हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण 74 साल बाद एक दुर्लभ संयोग में आया है और ऐसे में जो कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण मिला जुला फल कई राशियों को दे रहा है और कई राशियों पर यह शुभ फल भी दे रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में जो चंद्र ग्रहण है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नोएडा में 5:57 पर है, इंदौर में 6:06 पर है चंद्र ग्रहण, अहमदाबाद में 6:20 पर, जयपुर में 6:05 पर, शिमला में 5:55 से ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। वहीं जम्मू में 6:05 से देखा जा सकता है, मुंबई में 6:22 से, पुणे में 6:26 से ये चंद्र ग्रहण साफ तौर से देखा जा सकता है। क्या करना चाहिए आचार्य नागर जी, ये आपने बता दिया, लेकिन सबसे अहम हो जाता है क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ग्रहण के दौरान वर्जित मानी गई हैं? जी वंदना, आपने ठीक पूछा। एक तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस समय भोजन न करें, जल ग्रहण न करें, कुछ वस्तु न लें क्योंकि उन पर असर पड़ जाता है ग्रहण का। और आपने जैसे कहा, बहुत ठीक कहा कि सबसे पहले ये मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा अमेरिका में, कनाडा में, वहां। लेकिन हमारे डिब्रूगढ़ में भारत में 2:44 शुरू हो चुका है और 6:08 या 6:15 बजे तक रहेगा पूरे भारत में। तब तक एक तो लिखा बाल, आतुर, वृद्धानम, बच्चे हों, रोगी हों या वृद्ध हों, वो लोग तो ले सकते हैं, फल जल आदि ले सकते हैं, लेकिन इनको छूट दी गई है। अन्यथा तो आशावती गर्भवती जो बहनें हमारी हैं, उन बहनों को, उन लोगों को कुछ नहीं लेना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्भवती बहनों के बारे में आपने बहुत अच्छी बात की, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य द्विवेदी जी से भी इस बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं अपने इस चर्चा में। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। जी हाँ, सबसे अद्भुत चंद्र ग्रहण वो इसलिए क्योंकि 74 साल में ऐसा अद्भुत संयोग बना है जब चंद्र ग्रहण पड़ा है और ऐसा चंद्र ग्रहण विरले ही देखने को मिलता है। सोचिए, 74 साल में जब पहली बार पड़ा है तो कितने आने वाले कितने सालों बाद ये दोबारा आएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार स्टूडियो में दो मेहमान बने हुए हैं। आचार्य नागर जी हैं, आचार्य द्विवेदी जी हैं। आचार्य द्विवेदी जी, प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में, जो आशावती महिलाएं हैं, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। समय की थोड़ी सी कमी है, जरा संक्षेप में बताइए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बाहर की हवा किसी प्रकार से ना लगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर की हवा लगने से गर्भ में रहने वाला जो जीव है उसके हाथ पैर आदि कहीं ना कहीं शरीर में विक्षिप्तता आ जाती है। दूसरी बात यह है कि उनको भोजन आदि नहीं करना चाहिए ग्रहण काल में। पूरा ग्रहण जो है 2:44 से आरंभ होगा और 6:06 तक पूरे उसमें रहेगा। लेकिन जो दिल्ली में है ये केवल 10 मिनट का है, 5:56 से 6:06 तक। अन्यत्र सबसे पहला जो चंद्र ग्रहण है ये कोहिमा में आरंभ होगा 5:50 से 4:50 से आरंभ होगा। और इस समय में जहां जहां चंद्र ग्रहण उदय के बाद जितना समय शेष रहेगा वहां पर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, कोई भी चीज काटे नहीं, सब्जी आदि अपने हाथ से, चाकू आदि से जो है सब्जी वगैरह ना काटें
और इसके साथ नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक तरफ करवट में होकर के नहीं लेटना चाहिए और ना ही अन्न जल आदि ग्रहण करना चाहिए। आचार्य जी, ये आपसे और भी हम तफसील से जानेंगे कि और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। समय की थोड़ी सी कमी है और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है चंद्र ग्रहण पर हमारे खास कार्यक्रम में। आज चंद्र ग्रहण पर हम आपको खास तौर से बता रहे हैं कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और इसके साथ ही हम आपको सीधी तस्वीरें भी रह रहकर दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैलिफोर्निया से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण तो नहीं है ये, लेकिन आधे से ज्यादा चंद्रमा को कैसे अंधकार में ये दिखाई दे रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इस बीच आचार्य नागर जी से एक बात जान लेते हैं। आचार्य जी, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि आपने जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बताया कि क्या नहीं करना है, ये आचार्य द्विवेदी जी से हमने जाना, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जिसका उन्हें जाप करना चाहिए? जी, बहुत ठीक कहा वंदना मैंने। आपने एक तो गर्भवती जो हमारी महिलाएं हैं वो एक तो बाहर ना निकलें, जैसे आचार्य द्विवेदी जी ने कहा, बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर बहुत आवश्यक डॉक्टर के पास जाना हो या कहीं चिकित्सक के पास जाना हो तो सिर ढक के निकलें। ये तुलसी जी को ग्रहण करके हाथ में लेके निकलें, कुशा लेके निकलें। एक तो बात ये, नहीं तो बच्चे पर काटे नहीं, कोई फल सब्जी कुछ भी काटे नहीं। किसी को काटना तो किसी को नहीं चाहिए और इस समय बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। अपने मन को शुद्ध अच्छा रखें। कोई मंत्र, जैसे आपने कहा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नवग्रहेभ्यो नमः, इस इत्यादि मंत्रों का, अच्छे अच्छे मंत्रों का पाठ करें, जाप करें, उच्चारण करें, अच्छे अच्छे भावना रखें, विचार अच्छे रखें। सात्विक रूप से सात्विक ग्रहण करके, सात्विक चीजें लेकर के, सात्विक चीजों का मतलब पुस्तक लेकर, कोई ग्रंथ लेकर, भगवान की अच्छी प्रतिमा लेकर निकलें घर से अगर जाना हो तो। और भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें, तुलसी माता को जल दें। अच्छे कार्तिक मास में हो रहा है ये, इसलिए ग्रहण का और विशेष महत्व हो गया है। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी से जानना चाहूंगी। कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त कार्य पर होंगे, हम भी इस वक्त कार्य कर रहे हैं, आप भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे तमाम दर्शकों को बातें बता रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अहम हो जाता है उन दर्शकों के लिए जानना जो काम करेंगे ही, उन पर ग्रहण का क्या सीधा असर पड़ेगा, उससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया मेरे बड़े भाई नागर साहब अभी बता रहे थे। तो देखिए, जो काम काज वाले लोग हैं या कोई आवश्यक कार्य में जाने वाले लोग हैं, जिस प्रकार आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो ये निश्चित रूप है कि सिर ढक करके रहें। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो बुरा प्रभाव है वो शरीर पर आ जाता है। हाँ, ये बात निश्चित है कि चूंकि शरद पूर्णिमा पर ये चंद्रमा का ग्रहण लगा है और चंद्रमा जो है ये अमृतमयी है, चंद्रमा की किरणों में अमृत है। शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी माता समुद्र से निकली। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। 16 कलाएं जो सत है, शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी माता समुद्र से निकली। शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। 16 कलाएं, जो 16 कलाएं पूरी चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वो पूरे एक साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही 16 कलाएं चंद्रमा की होती हैं और पूरी 16 कलाओं से पृथ्वी पर अपनी अमृतमयी किरणों को फैलाता है। समुद्र मंथन इसी दिन हुआ। इस प्रकार बहुत सारी बातें इस शरद पूर्णिमा के साथ में भगवान श्री कृष्ण हेमंते पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरु भविष्य भुज्याराम कात्यायनी अर्चन व्रतम रसो वैसा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों के साथ में रास महालीला, जन्म जन्मांतरों का जो वरदान था उसको पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला भी शरद पूर्णिमा के दिन ही किया। तो इस प्रकार ये, और इसे कोजागर व्रत भी कहते हैं। कोजागर व्रत, क्योंकि लक्ष्मी प्रकट हुई इसलिए उसको कोजागर व्रत भी कहते हैं। अच्छा, एक और खास बात ये हो जाती है कि कार्तिक मास में ये चंद्र ग्रहण पड़ा है। वैसे तो 74 साल बाद ये अद्भुत संयोग है, ऊपर से कार्तिक मास, तो इसका क्या असर आचार्य द्विवेदी जी पड़ेगा? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। कार्तिक का महीना, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि जो हेमंत ऋतु है, हेमंते मार्गशीर्ष कार्तिक का जो महीना है, ये भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी विभूति है
और मासाराम मार्गशीर्ष, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी मार्गशीर्ष और कार्तिक ये दोनों जो है ये भगवान के स्वरूप हैं। और कार्तिक के महीने में प्रातःकाल उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले वेदों का निवास जल में होता है और उसमें जो है सूर्योदय से पहले जल में स्नान करें, क्योंकि वेदों का निवास होता है। हो सके तो तीर्थ यात्रा में, हरिद्वार आदि में, जो भी नजदीक तीर्थ है, यमुना आदि में। भजन सुना रहे थे देवी जी। मैं आपको इससे संबंधित एक बहुत सुंदर भजन आपके सामने रखता हूं और आप देखेंगे कार्तिक की महिमा का, जिसमें वर्णन है। कैसा शुभ आया जी महीना कार्तिक दा, कैसा शुभ आया जी महीना कार्तिक का, प्रातः काल स्नान करे जो अपने प्रभु का ध्यान धरे जो, हर पाप को हरता जी महीना कार्तिक का, कैसा शुभ आया जी महीना कार्तिक का, प्रातः काल जो आए मंदिर हरि बसे उसके मन अंदर, हर रोग को हरता जी महीना कार्तिक का, कैसा शुभ आया जी महीना कार्तिक का। इस महीने में तुलसी की पूजा की बहुत महिमा है। एक पंक्ति और मैं आपको सुनाता हूँ। तुलसी मात की पूजा करिए, दीप जगा के आगे धरिए, संताप को हरता जी महीना कार्तिक का, सर्व रोग को हरता जी महीना कार्तिक का, कैसा शुभ आया जी महीना कार्तिक का। बड़ा ही महत्वपूर्ण मास है। मतलब ये माता भगवान कार्तिक में कृत्तिका नक्षत्र शुरू होता है, महिमा है कार्तिक मास कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी रेवती इत्यादि। अच्छा, इस कार्तिक आचार्य द्विवेदी जी, कार्तिक महीने में जो चंद्र ग्रहण पहला ये पड़ा है, उसका क्या शुभ फल है, कैसा फल है? नहीं, देखिए ग्रहण कभी भी शुभ फल नहीं देता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, महीना कोई भी हो। लेकिन ये बात जरूर है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो है दिन है, इसलिए चंद्रमा की किरणों में अमृत है और इसी दिन अमृत की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी की का प्राकट्य इसी दिन हुआ, राहु का वध भगवान श्री हरि नारायण ने इसी दिन किया। इस प्रकार बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका प्रभाव कम होगा। क्योंकि दूसरी पॉजिटिव चीजें हैं वो इसके प्रभाव को रोकती हैं, लेकिन प्रभाव हमेशा ग्रहण का बुरा ही होता है। बुरा होता है प्रभाव आचार्य द्विवेदी जी। लेकिन आचार्य नागर जी हमारे साथ है। आप आचार्य जी हमें बता रहे थे कौन से ग्रह पर किस तरह का फल। असल में खगोलीय इतनी बड़ी घटना हो रही, वंदना में हो रही, खगोल में इतनी बड़ी घटना घट रही है, उसका फल तो पड़ेगा ही। तो मैंने जैसे निवेदन किया था, 4 इन राशियों के लिए शुभ है, 5 राशियों के लिए मध्यम है, 3 राशियों के लिए कैसा है, आप एक बार ये जैसे मेष राशि के लिए मध्यम होगा, ये न अच्छा होगा न खराब होगा, ठीक रहेगा। वृष राशि के लिए शुभ रहेगा, मिथुन राशि के लिए शुभ है, कर्क राशि के लिए मध्यम होगा, सिंह राशि के लिए अशुभ होगा, कन्या राशि के लिए मध्यम होगा, तुला राशि के लिए शुभ होगा, वृश्चिक राशि के लिए अशुभ होगा और धनु राशि के लिए अशुभ होगा, मकर राशि के लिए शुभ होगा और कुंभ राशि के लिए मध्यम होगा, मीन राशि के लिए अशुभ होगा। इन सब राशियों वालों को लेकिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का प्रणाम करें, भगवान को वंदन कर लें, पाठ कर लें। कितनी बार करें ये आप पूछेंगे, 108 बार एक माला कर लें, 28 बार करें अथवा 8 बार करें। जो कामकाजी भी, आपने बहुत सी बात पूछी थी, कामकाजी लोगों में आपने आचार्य द्विवेदी से पूछा था, कामकाजी लोग जैसे आप काम पर हैं अपने, जो बहुत से लोग हमारे भाई बहन बस चला रहे हैं या प्लेन चला रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? उन लोगों को है जो नाविक हैं, जो नाव चला रहे हैं, वो तो सीधे चंद्र के नीचे आ जाएंगे, चंद्रमा के नीचे आ जाएंगे, उन पर तो बहुत उनको कम से कम 9 भगवती 8 बार 5 बार या 28 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार जप करें। कुछ समय मौन रखें, कुछ दान में अंत में दान कर दें। कौन सा मंत्र जप करें, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी बड़ी घटना खगोल में घट रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस मंत्र की महिमा का वर्णन किया है कि 12 अक्षर मंत्रवर जपहि सहित अनुराग, तुलसीदास पद पंकरो दंपति मन अति लाग। ये मनु और शत्रुपा ने इसी मंत्र का जाप किया। ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। इस मंत्र का जाप करने से सभी ग्रह और
ग्रहण और ग्रह, देखिए ग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण कर लेना, पकड़ लेना। जिस प्रकार विवाह के समय हम जब विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो उसको कहते हैं पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण में वर जो है कन्या के हाथ को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से राहु और केतु जो नाम के जो दैत्य हैं, ये चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को ये पकड़ लेते हैं, जिससे पूरे उस ग्रह मंडल में अंधकार हो जाता है और उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर बहुत बुरा पड़ता है। देखिए, मन संतोष करने वाली बातें इसका ये साइकोलॉजिकल होता है, इससे कुछ नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल इसका बुरा प्रभाव पड़ते हुए अपने लोगों पर, परिचित लोगों पर देखा है। जी आचार्य नागर जी, एक सवाल अब ये है, एक प्रश्न कि आमतौर पर जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है उसके बाद नहाने का विशेष महत्व होता है। बचपन में माँ हमेशा कहती थी कि ग्रहण के बाद नहाओ जरूर, लेकिन क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे पानी में डालकर नहाने से ग्रहण का प्रभाव कम हो जाए, जैसे कुशा हो गई या तिल हो गया या चावल हो गए? क्या कोई ऐसी वस्तु होती है जिसे इस ग्रहण के बाद, आज के ग्रहण के बाद पानी में डालकर स्नान करना चाहिए? बहुत ठीक कहा वंदना बहन ये बात कि अगर असल में खगोल में इतनी बड़ी घटना घट रही है तो उसमें तिल शुभ जल हैं या तिल हैं या कुशा है या दूर्वा गंगा है, जल भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण के समय या तिल या तुलसी जी को डाल लें तो उससे शुभ माना जाता है। और संतान जो आज कोजागरी मतलब जो व्रत है, जो आज शरद पूर्णिमा का व्रत है, जैसे आपने कहा कि महारास रचाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जो लोग भी आज स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, पुण्य करेंगे, दान स्नानम होमो जपह दानम, जो दान करेंगे उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दान भी अच्छी वस्तुओं करना चाहिए, अच्छे मन से, उदारता पूर्वक, मन में अभिमान तो बिल्कुल न रहे। हमारे लिखा है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन शत्रुओं को त्याग दे, बिल्कुल आज नहीं हमेशा त्याग दे, आज तो त्याग ही दे। ऐसा जो करता है वंदना बहन उसको बहुत अच्छा पुण्य फल मिलता है। तो मन को हमेशा उदार रखिए और इसके साथ ही आज ग्रहण के पहले स्नान जरूर कीजिए। हालांकि अब तो ग्रहण शुरू हो चुका है, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के बाद आप स्नान जरूर करें और उसके बाद दान का भी विशेष महत्व होता है। जितनी भी वस्तुएं दान कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार उन चीजों का दान आप जरूर धर्म स्थान में जाकर करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत वंदना। और हम कामना करते हैं हमारे दर्शक सभी लोग जो इसको देख रहे हैं, न देखे चंद्र ग्रहण को, उनके लिए सब अच्छे परिवार, भगवान कृपा प्राप्त हो आपको भी, सबको, और भगवान को अच्छे अच्छे फल दें सबको, मन सबका उदार रहे, इसी भावना के साथ नमस्कार। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।